पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19, 1-9। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नेत्र मलिन। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्मय रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। कोने में जो हम अथवा जूती साफ करें जा, उड़ू दे सौंपो यह शुचि काम। उड़ू दे सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकण लेश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। हैं हम सदा तुम ही दया कर
दोष हरो फिर दे दो निज पद तल में वास। सहज दयामयी दीन वत्सला ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। राधा 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 राधा। 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 जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग कीर्तन का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं चढ़ूंगा नहीं। चलो तो पहले पूज्य बाबा का एक विचार, उसके बाद भक्त चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में, लीला चिंतन करते करते बीच में भगवान की कृपा से कई विचित्र विचित्र घटनाएं हो जाती हैं। कैसी घटनाएं होती? मान ले आप ध्यान कर रहे हैं, भोजन की लीला चल रही है, दही बड़े पकौड़ी
साग एवं तरह तरह की मिठाइयाँ मन ही मन परस रहे हैं और भावना कर रहे हैं। श्री कृष्ण के भोजन कर लेने के बाद अब मुझे प्रसाद मिला है, उसे मैं खा रहा हूँ। अब वहाँ मन में खाने का चिंतन हो रहा था, पर ठीक वही मिठाई यहाँ इस मुंह में आपके आ जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि आज ध्यान नहीं हुआ, आज थोड़ी देर के लिए प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। आज ध्यान नहीं हुआ, इसे ध्यान नहीं कहेंगे, इसे प्रत्यक्ष दर्शन कहेंगे। क्योंकि जिस वस्तु को आप परोस रहे थे ठाकुर जी को, उस भोग लगने के बाद आपके पास जब वो आई, आपने स्वाद लिया, तो वो आपके मुख में उसका स्वाद रह गया। इसका मतलब आपने पतित पावन जी लीला चिंतन नहीं किया, दर्शन किया। क्योंकि जब आप इतनी प्रगाढ़ता से किसी चीज़ का चिंतन करते हो, तो वो चिंतन ना हो के बाबूजी कहते हैं सत्य में सत्य का आरोपण करना, है ना, साक्षात भगवान है, कल्पना नहीं है। अच्छा, कई भक्त सोचते होंगे कि मैं ये बातें क्यों बताता हूँ, बाबा की बातें पढ़ करके क्यों सुनाता हूँ। प्रश्न होता होगा, कोई रंगीली चटकीली कोई लीला सुना दो, कुछ मज़ा सा आ जाए, मैं भी उछल लूँ, कूद लूँ, बाहर चला जाऊँ, है मतलब। भैया देखो, महापुरुषों की ये बातें पढ़ने से एक तो मैं सुनाने का मेरा अभिमान ख़त्म होता है कि मैं सुना रहा हूँ, ये बाबा साक्षात बोलते हैं, और इससे मेरा बहुत लाभ होता है। आप लोगों को तो बस मैं सुनाने के लिए पढ़ देता हूँ बस, है ना, मेरा बहुत लाभ होता है। और मैं घाटे का सौदा करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं जिनका संग करता हूँ वो सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी हैं, ये साधारण वैश्य नहीं थे, घाटे का सौदा करते ही नहीं है। तो मैं भी अगर सत्संग सुना तो मुझे भी तो लाभ होना चाहिए ना। तो मुझे भी बाबा बाबूजी की वाणी निरंतर पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, हमें भी सुन लेनी चाहिए। और किसकी वाणी सुनेंगे, और किन की वाणी सुनेंगे? पूरा दिन तो 24 घंटे में हम 90% बाहर ही रहते हैं। थोड़ी देर के लिए सत्संग संकीर्तन का समय मिलता है, तो इसमें ध्यान देकर सुन लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको शाही पनीर मिलेगा, कभी कभी दाल भी मिल जाती है जिसमें पत्थर भी होता है, तो आप उस दाल समझकर ले लीजिए, रोज़ पनीर आप खाते ही हैं, है ना। तो सुन लिया कीजिए थोड़ा सा। तो हम जो चिंतन करते हैं अगर प्रगाढ़ हो जाता है तो साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वो साधारण लीला चिंतन नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी तो भक्तों के साथ ऐसा होता है कि भावना से खीर बना रहे हैं, वह गर्म ज़्यादा थी, चूल्हे से उतारते समय हाथ पर पड़ गई, हाथ पर गिर गई। वहाँ भान हुआ कि अंगुली जल गई और खीर का बर्तन हिलकर गिर गया। अब हो तो रहा था खीर बनाने का ध्यान, पर असलियत में हाथ जल जाते हैं। इतना अच्छे तरीके से चिंतन किया जाता है, ध्यान करते हैं कि हाथ जल जाते हैं। ध्यान में ही भक्त चूल्हे पर खीर बना रहा था, लकड़ी जल रही थी, खीर उतारी, कटोरे में डाली, कटोरे को उठाया, उठाते ही उंगली पर पड़ी, अंगुली हिली, हिलने से कटोरा गिर गया। आँख उसी समय खुल जाती है तथा क्या देखता है कि कटोरे में से खीर गिर गई है, और भगवान हंसते हुए आपके सामने खड़े होते हैं। उस समय मधुर भाव के, गोपी भाव के संत लोग तो विचित्र विचित्र तरह की लीला करते हैं। वहाँ तो छोटे बड़े का कोई संकोच ही नहीं है। कभी चपत लगा देते हैं, श्री कृष्ण चपत खाकर रूठ जाते हैं, ठाकुर जी को थप्पड़ मार देते हैं, और ठाकुर जी रूठ जाते हैं उस बात से। अब वे गोपी भावापन्न संत उन्हें मनाते हैं। फिर संत मनाते समय श्याम सुंदर तरह तरह की शर्तें पेश करते हैं। यह ला दो तो मानकर फिर तुम्हारे साथ खेलूँगा, अन्यथा नहीं खेलूँगा। वहाँ अत्यंत सुंदर लीला हुई। अब उसमें कुछ श्याम सुंदर को वह लेकर देने जा रहे हैं। वह चीज़ तो मानसिक थी, पर आँख खुल जाती है तो वह देखते हैं कि वही चीज़ यहाँ इस हाथ में है उनके, जो ठाकुर जी को देने जा रहे थे।
ऐसा कई बार होता है। एक कौन सी माँ थी, एक साधु माँ हुई वृंदावन में, जहाँ पर वो सत्संग किया करती थी और ग्वारिया बाबा को आप जानते हो, सखा भाव से निरंतर खेलते रहते थे। दुर्गी माँ, तो दुर्गी माँ सत्संग करा रही थी और उनके उसमें कुटिया में सत्संग चल रहा था। तो यशोदा माँ थी ना, यशोदा माँ थी शायद, चलो जो भी थे ध्यान नहीं। तो एक बार क्या, ग्वारिया बाबा खेलते हुए आ रहे थे। खेलते हुए क्या हुआ कि ग्वारिया बाबा अपनी धोती उठाकर भग रहे थे, धोती उठाकर भग रहे थे और भगते 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 उन माँ के सत्संग के बीच में पहुँच गए। अब माँ तो जानती थी कि बाबा सखा भाव से रहते हैं सदा, तो कहते हैं कि माँ से माँ पूछती हैं कौन, क्या बात हो गई? तो ग्वारिया बाबा कहते हैं, मैया वो कान्हा मेरे पीछे आ रहा है, अपनी लकुटिया ले रखी, आज मुझे मारेगा। तो माँ पूछते हैं क्यों, क्या बात होगी, क्यों मारेगा? अच्छा वहाँ कथा चल रही है, सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ उन माँ की, साधु माँ बोलते थे, मैंने साधु माँ सुना, साधु माँ और ग्वारिया बाबा की बात चल रही है। साधु माँ कह रही है बात क्या हुई? ग्वारिया बाबा कह रहे हैं, अरे रोज ना बारी लेके भग जाता था, रोज बारी लेके भग जाता था, आज मैंने सोचा आज हम भगेंगे, आज हम भगेंगे बारी लेके इसकी। तो जैसे ही बारी लेके मैं भगा तो कह रहा मेरी बारी नहीं थी, तूने, तेरे को मारूंगा आज मैं। कह रहा ठाकुर जी पीछे पीछे आ रहे, मुझे बचा ले माँ। तो साधु माँ ने कहा ऊपर कुटिया में जगह है जिसका किसी को पता नहीं है, ऊपर जाके छिप जा, काम है जाएगा, तुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो जो संत बताए वो कह रहे कि देखो कितनी मासूमियत भरी लीला चल रही है, लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, साधु माँ को दिख रहा है और ग्वारिया बाबा को दिख रहा है, बस ये दृश्य हो रहा है। वो आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे प्रत्यक्ष रहते हो ठाकुर जी उनके सामने, प्रत्यक्ष बात करते थे। फिर क्या रहा होगा उन संतों का जीवन जिनके सामने ठाकुर जी ऐसी लीलाएं करते थे, प्रत्यक्ष खेलते रहते थे। एक बार ग्वारिया बाबा शायद राधारमण जी के, नहीं, बिहारी जी के मंदिर में साइड में बैठ के कोने में, और ठाकुर जी को लड्डू पवा रहे हैं गोसाई जी, लड्डू पा ही नहीं रहे ठाकुर जी। अच्छा गेट नहीं खुल रहा, पट नहीं खुल रहे, जो किवाड़ खुलते खुल ही नहीं रहे भोग लगाने के लिए, और खुले तो खुले कैसे? तो देखा एक ने इशारा किया, उधर ग्वारिया बाबा बैठे हैं। तो ग्वारिया बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ऐसे ऐसे पट नहीं खुल रहे, कह रहे हैं थोड़ी देर रुक जाए खुल जाएंगे। तो थोड़ी देर में वो खुले। तो उनसे पूछा ग्वारिया बाबा से, बाबा क्या बात है? हमारे कोर्ट में बैठे तो हम लड्डू पवाए रहे थे, कोर्ट में दुबका लिया। बाबा का कोर्ट भी तो 40 किलो का, 40 किलो का तो कोट ही होता था बाबा का। ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन में एक गट्ठर उनका वो 40 किलो का कोट था। तो टीटी ने कहा भाई इसका टिकट कौन देगा सामान का? कह रहे 1 मिनट रुको। वो खोला गट्ठर सा और वो कोट पहन लिया, अब बता किसका टिकट अब बता किसका टिकट। तो ऐसे बाबा मस्त रहते थे, बताओ 40 किलो का कोट। तो ऐसे संतों के साथ भगवान खेलते हैं हमारे। एक बार 2 भक्त थे, वृंदावन की बात है, दोनों अपने को श्याम सुंदर की सखी मानकर सखी का शरीर धारण करके सेवा की भावना करते थे, लीला चिंतन करते थे, सखी मान करके दोनों मित्र थे। सेवा की साधना में बहुत ऊंचे उठ गए थे दोनों के दोनों। एक दिन की बात है कि राधा कुंड में जल विहार की लीला चल रही थी, वे उसी के ध्यान में लगे हुए थे। लीला होते होते श्री प्रिया जी के कानों का कुंडल जल में गिर गया। अब संत तो वहां सखी के वेश में थे, अतः उनकी सखी राधा रानी का कुंडल गिरने से वे घबराकर पानी में डुबकी मारकर खोजने लगे। इधर ध्यान में तो 1-2 मिनट ही बीता था, पर प्रत्यक्ष में 7 दिन बीत गए थे उन संत को। राधा कुंड के अंदर 7 दिन बीत गए। पर यहां 7 दिन बीत गए, लोगों ने देखा आंखें बंद हैं, श्वास धीरे धीरे चल रहा है। 7 दिन एक आसन से बैठे बीत गए।
उनके एक मित्र थे, उनका नाम शायद रामचंद्र जी था। उनको लोगों ने समाचार दिया, वे स्वयं भी पहुंचे हुए थे अच्छे सिद्ध स्थिति पर। उन्होंने आकर देखा, देखते ही समझ गए ये तो कुंडल की खोज कर रहा है, ये तो कुंडल खोज रहा है राधा कुंड में। बस चट से वहीं उनके बगल में बैठ गए आसन लगा करके, और जहां वो उस लीला में थे उसी लीला में पहुंच गए, उसी लीला में, वहीं उसी चिंतन में वहां प्रवेश कर गए। जाकर वो भी कुंडल ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे तो एक कमल के कोने में वो कुंडल चिपका हुआ था। उठाकर इनके हाथ में दे दिया अपने मित्र के। कुंडल पाकर इन्होंने उसे श्री प्रिया जी के कानों में पहना दिया। पहनाने पर श्री प्रिया जी ने प्रसन्न होकर अपने मुख में, जो उनका पान था, उनके मुख में दे दिया पान। अब पान तो ध्यान में दिया था, लीला चिंतन में, पर उसी समय आंखें खुली, देखते हैं कि मुख पान से भरा हुआ है। दोनों मित्र हंसने लग गए और लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लोगों को कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। केवल इतना ही दिखा कि 7 दिन बाद पान चबाते हुए दोनों मित्र उठे, दोनों पान चबाते हुए उठे। जब दो प्रेमी साथ मिलकर ऐसी सेवा की साधना एक साथ करते हैं तथा दोनों ही जब ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब एक दूसरे की क्या अवस्था है यह भगवान की कृपा से वे जान लेते हैं। यह योग की बात नहीं है, यह तो साधन के साम्य की बात है, और भगवत इच्छा से ऐसा हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया दोनों मित्र उठे और दोनों एक दूसरे की यथावत स्थिति को जानते थे। जैसे गोपियां श्याम सुंदर से मिलने के लिए एक साथ मिलकर कात्यायनी माँ की उपासना करती हैं, वैसे ही यहाँ भी कोई कोई ऐसे मित्र होते हैं जो मिलकर एक दूसरे से हृदय की बात बताते हुए साधना करते हैं। फिर उनसे एक को दूसरे की अवस्था का श्याम सुंदर की इच्छा से ही कभी भी पता लग जाता है। सदा ही लगे ये भी आवश्यक नहीं है कि पता लगे ही जाए। बाबा कहते हैं किसी की सच्ची लगन हो तो आसानी से सफलता मिल सकती है, क्योंकि भगवान सर्वथा सर्वदा उपस्थित हैं, जो चाहिए वही कर देंगे। पहले तो चिंतन में जहाँ मन लगा कि सब चाह मिट जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कि चिंतन है या असली है, चिंतन है या असली है। चिंतन का अभ्यास होते ही मन दिन रात ब्रज लीला में फंसा रहेगा, बार बार उधर का ही चिंतन करेगा। ब्रज लीला का चिंतन है भी कुछ ऐसा ही। वहाँ के जो खेल होते हैं वहाँ बड़े विलक्षण होते हैं। कई बार तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, एक बार क्या हुआ, काका यज्ञ करने की मन में आई ठाकुर जी के, यार यज्ञ करेंगे। तो सब सखाओं ने बोला भाई यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण चाहिए, जैसे मंत्र वंत्र आते हो कुछ,
अरे हम तो बड़ो ब्राह्मण दिख सके हैं, सारे मंत्र हमें आते हैं। ठाकुर जी ने स्वयं बोला, अरे हम करवाएंगे मंत्र। कह रहे नहीं भी आते तो क्या हुआ, स्वाहा स्वाहा तो आता ही है करना, इतना तो सीखे ही हैं। कह रहे ठीक है यज्ञ करवाएंगे। यज्ञ की बात ठन गई, ब्रज में यज्ञ होएगा भाई। आज यज्ञ हुआ, सारे सखा मंडली बैठे और यज्ञ चालू हुआ। अब मंत्र तो कहाँ, बस आहुति ले और स्वाहा, आहुति ले और स्वाहा, बार बार यही करते रहे। अच्छा जब यज्ञ हो गया, अब कह रहे ब्राह्मणों को जिमाना भी होता है, ब्राह्मणों को जिमाना भी होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ब्राह्मणों को न्योता दे के आएंगे। अब ठाकुर जी और ठाकुर जी के सखा पूरे ब्रज में न्योता दे आए कि भैया ब्राह्मण भोज है, कल आ जाना। अब ठाकुर जी तो चले गए, अपना सब सखा अपने अपने घर चले गए। सुबह सुबह देखा तो भैया यशोदा मैया के घर के आगे भीड़, ब्राह्मणों की लाइन लगी पड़ी है। मैं से कह रहे माँ आज तो भोजन था। अरे भोजन कौन ने रखे हो, है? किसने भेजा, किसने बताया, न्योता किसने दिया? ठाकुर जी आ रहे हैं भीतर से। हाँ ब्राह्मण देवताओं के सुबह सुबह दर्शन, दिन बन गया हमारा तो। ठाकुर जी कह रहे हैं छोटे से, हमारा तो दिन बन गया, सुबह सुबह ब्राह्मणों के दर्शन हो गए। तो मैया कहती है दिन बाद में बनेगा, पहले बता ये इनको किसने बनाया, इनके लिए क्या बनेगा? क्या है सिस्टम? कह रहे बताओ ब्राह्मणों। कह रहे आपने तो कल अपने सखाओं के साथ आकर के कहा था कि भोजन है। कह रहे अरे यार नकली यज्ञ था वो, खेल खेल का, असली नहीं था। मंत्र देखे थे, स्वाहा स्वाहा चली थी बस, ठीक है ना, मानसिक था सब, कुछ वैसा नहीं था असलियत में। असली मंत्र पढ़े गए, स्वाहा स्वाहा करिए, हमने तो खेल दे देते हम तो, और खेल खेल में हमने तुमसे बोल दिया, सब मानसिक था। अब ऐसा करो, आ तो गए हो, मानसिक उसमें सोचो कि तुम मालपुआ खा रहे हो। सब ब्राह्मणों को बोलते मानसिक रूप से सोचो भोजन मिल रहा है तुम्हें, तुम प्रसन्न है। यशोदा मैया मुंह देख रही है, कह रही क्या बोल रहा है। तो उनसे क्षमा मांगी ब्राह्मणों से। फिर एक दिन, अगले दिन एक बार फिर दोबारा। अब क्या होता है, ठाकुर जी को ना बड़ा शौक है संतों को जिमाने का, और नंद बाबा के यहाँ भंडारा चलता ही रहता है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं कि जो भी अयोध्या वगैरह इधर से कोई संत आते थे तो सबसे कहते थे, अरे भैया रुको रुको, भोजन पाया? करे नहीं पाया तो ऐसा है, हमारे महल में आ जाना, यशोदा मैया वहाँ बढ़िया भोजन की तैयारी रखते हैं, वहाँ कोई कमी नहीं है भोजन की, बिल्कुल भी। अब भाई पहले दिन 100 जने आए, अगले दिन 200 पहुँच गए, और बिना बताए पहुँच गए। कोई लिमिट होती है ना। तो जैसे ही पहुँचे 200 तो मैया ने पूछ ली ब्राह्मणों से कि भाई संतों से, भाई तुम्हें किसने न्योता दिया? कह रहे ये आपके लाल जी हैं, इन्होंने न्योता दिया। तो ठाकुर जी से पूछा क्यों रे, पूछ तो लिया कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जिमाने में, हमारे यहाँ बहुत भंडारा चलता है, भोज भंडारा, और प्रसाद पवाने की भी कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार बता दे तो मेरे ध्यान में रहे, भाई इतने लोगों को पवाना है। तो ठाकुर जी ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रही है मैया, पर हमारे सामने हमें देखा नहीं जाता, संत सेवी आदमी है। और फिर मेरे मन में कई बार ये आती है, मैं अब थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हैर हूँ, मेरा ब्याह होएगा, और ये तो नेक मोटी है ये, थोड़ा काम धंधा कर लेगी तो थोड़ी स्लिम ड्रिम आ जाएगी, थोड़ी पतली आ जाएगी तो मलूक सी लगेगी हमारे ब्याह में। मैं कह रही दारी के इतना बना पतली करेगा मैं, तो पीछे पड़ गई मैया। तो भगवान ऐसी विचित्र लीलाएं निरंतर चलता रहता है ये, और जिन भक्तों ने लीलाएं देखी हैं, जिन भक्तों के स्मरण में आती हैं, ये भगवान रचते हैं साक्षात। एक बार क्या हुआ, नंद बाबा पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो पूजा पाठ में नंद बाबा शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। तो शालिग्राम जी को अब क्या हुआ, भगवान को पंचाभिषेक किया जाता है। अच्छा संत बता रहे थे पंचाभिषेक भी क्यों करते हैं, ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगता है, जब वो शहद आता है ना तो ठाकुर जी में जीभ फेर देते हैं एक बार कोने से ले आके, कह रहे बड़ा मजा आता पंचाभिषेक में, दही आती है, बूरा शक्कर जो भी आता, मीठा मीठा बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने देखा कि नंद बाबा थोड़ा पूजा पाठ में लगे हुए हैं, सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं और पंचाभिषेक कर रहा है, तो थोड़ा सा शहद बाबा ने लाला को चटाई दिया। ठाकुर जी भी आ गए पूजा में, सुबह सुबह बैठ गए आकर के, तो नंद बाबा थोड़े प्रसन्न हो गए, अरे नेक हमारो बालक भी सुधर रहे हो, बताओ पूजा पाठ में आ रहे, जय जय की पूजा करेगा, हैं?
तो आए तो उन्होंने क्या किया, पंचाभिषेक किया, उसमें थोड़ा सा शहद उनकी उंगली पे रह गया, चटा दिया। अब ठाकुर जी को जब चटा दिया तो ठाकुर जी कह रहे यार बड़ा स्वाद है यार तुम्हें। और वो शालिग्राम जी थे काले काले, उन पे जब शहद लगा हुआ था तो बैठे थे, वो सोच रहे यार, बाबा की तरफ देख ले, बाबा माला हाथ में ले ली बाबा ने, बाबा अपना माला जपते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा पहले भी, अब भी कई लोग माला जो जप करते हैं वो कुछ मुख पर यूँ ओढ़ लेते हैं, ढक लेते हैं मुख को। संत कहते हैं उससे थोड़ा चिंतन भी विचलित नहीं होता, उससे माला जप अच्छा होता है। तो नंद बाबा ऐसे माला करने लगे, तो जैसे ही मुंह ढका, ठाकुर जी ने कहा शहद तो अब चाटेंगे हम पूरा। शालिग्राम जी को लिया और मुंह में पपोल लिया, मुंह में दबा के बैठ गए और आंख मीच ली, आंख मीच ली। अब ऊपर का तो आ गया, कह रहे सारा भीतर ले गया सारा रस, इसे खूब निचोड़ूंगा, और मुंह में दबा के बैठ गए। अब नंद बाबा अपना आराम से माला कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब उनका नियम हुआ तो उन्होंने मुख से वो हटाया, देखा शालिग्राम जी नहीं है। ठाकुर जी ध्यान में अपना, वो भी आंख बंद करके बैठे, तो कुछ बोले ही ना, और यूं दबा रखी यहाँ पे वो शालिग्राम जी बगल में। अब सारे में ढूंढे, मैया से जाकर के बोला मेहर देखियो कहाँ गए शालिग्राम जी, मिल नहीं रहे। तो देखा तो ठाकुर जी को गाल फूलो भैया यहाँ से। तो नंद बाबा ने लिया घूसा सा यूं, कह रहे मुँह कैसे फूल रहा है इसको। तो जैसे ही यूं मारी वो बाहर आए टपाक से, और जैसे ही बाहर आए तो ठाकुर जी ने आँख खोली, हंसने लगे, कह तो कुछ सकते नहीं। तो जैसे शालिग्राम जी बाहर आए तो बाबा ने कहा यार, उस दिन से नंद बाबा उन शालिग्राम जी को अपने घर की टांड पे रख के जाते थे, टांड पे रख देते थे शालिग्राम जी को, दुबका के चले जाते। तो ऐसे भगवत लीलाएं होती हैं महाराज। आज भी संत लोग देख रहे हैं, ऐसी लीलाएं उनके साथ घटती हैं, विचित्र विचित्र। एक माता जी, तो अभी का मैंने एक प्रसंग सुना था, वो इंग्लैंड में रहती हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी। तो जब डेथ हो गई तो उसके बाद से उन्होंने ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मान लिया, सब कुछ ठाकुर जी को खिलाती, लाड लड़ाती, सब कुछ उनके। तो उनके साथ ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं आज भी वहाँ पर विदेश में घट रही हैं, बड़ी विलक्षण विलक्षण घटनाएं घटती। पर कोई संबंध माने तब घटे ये घटनाएं सारी, कोई संबंध माने। अभी तो हमारा खुद से ही संबंध नहीं निभ पा रहा है, और हम ऊँचा को चक्कर बाहर संबंध बनाते डोल रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं, कह रहे अभी घर के संबंध नहीं निभल रहे हैं तो अभी तो बाहर तुम हमारे धर्म के भाई, तुम हमारे धर्म की बहन। तो बाबा कहते हैं यहाँ संकुचित होना था, वृत्तियों को भीतर लाना था, वृत्तियों को भीतर लाना था। हमने बाहर उछाल दी, हमने बाहर उछाल दी। वृत्तियां बाहर उछलेंगी तो बाजार में जो वस्तु जाएगी वो बिकेगी जरूर। अपने भावों को बाजारू नहीं बनाना है, अपने भावों को ठाकुर जी में लगाना है। कल मैं बता रहा था ना, नारायण दास जी नृत्यकार जो नृत्य करते थे ठाकुर जी के लिए, केवल भगवान के लिए नृत्य करना उनके जीवन का सार था। जब नृत्य करते तो ठाकुर जी के सामने नाचते थे। तो एक बार राजा ने बुलाया, राजा ने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, तो एक बार नृत्य हमें भी दिखाओ। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे महाराज। तो जो नारायण दास नृत्यकार थे वो भगवान के सामने नृत्य करते थे, और केवल भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए नृत्य करना, ये बड़ी मुश्किल बात हो जाती है भैया। केवल भगवान के लिए सोच पाना, निश्चय ही नहीं कर पाता है मन कि केवल भगवान हमारे हैं, बाकी सब हमारे हैं, ठाकुर जी का पता नहीं। ऐसी स्थिति है मन की अभी, पर यह स्थिति बदलेगी। निरंतर सत्संग सुनने से ही स्थिति बदलेगी, और कोई इसका जरिया नहीं है। कोई कहेगा कि मैं श्रेया हॉस्पिटल में जाकर 2 ग्लूकोज की बोतल चढ़वा के निश्चयात्मिका बुद्धि पैदा करवा लूँगा, ऐसा नहीं होगा।
कि कोई कोरोना का इंजेक्शन और वो सब लगवा ले अपने, हैं, डोज ले लें। ऐसी कोई डोज नहीं है। सत्संग ही एक ऐसी डोज है जो आपको भगवान से मिलाएगी भी है। तो नारायण दास जी नृत्य करते थे। राजा ने बुलाया, राजा ने कहा भाई हमारे सामने नृत्य करो। नारायण दास जी ने ठाकुर जी से साफ कह दिया कि प्रभु मैं नाचूंगा तो आपके लिए नाचूंगा, अन्यथा किसी के लिए नहीं नाचूंगा, और मुझे कोई भय नहीं है राजा का। पर मन में एक बात है, ठाकुर जी अगर आज मैं नहीं गया तो यहाँ के लोगों को वो बहुत कष्ट देगा। वो जो राजा है कष्ट बहुत देगा, मुस्लिम शासक था तो कष्ट बहुत देगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मेरा नियम रह जाए आपके सामने नाचने का। तो ठाकुर जी ने उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने बोला राजा से कहना अपने बगल में बराबर का आसन लगवाए, और कहना ये तुलसी माला जो तुम मेरे गले में धारण करवाते हो ना, ये तुलसी माला उस आसन पे रखवा देना बस, ठीक है ना। और तुम इस तुलसी माला को मेरा प्रत्यक्ष स्वरूप समझ करके तब नृत्य करना। अब ऐसी बात बोली तो उन्होंने कहा ठाकुर जी आप रहोगे ना? कह रहे उस तुलसी माला में मैं तुम्हें दिखाई देता रहूंगा निरंतर, मैं तुम्हें निरंतर दिखाई देता रहूंगा। गए तुलसी माला लेकर के राजा से बोला, राजा अगर नृत्य देखना है तो इस तुलसी माला को अपने आसन के बगल का आसन दो और उस पर विराजमान करो। इसे विराजमान किया गया माला को। उसके बाद नारायण दास नृत्यकार जी ने जो नृत्य किया है महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम 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 राम। और इतना कीर्तन करके नारायण दास नृत्यकार ने वहीं ठाकुर जी के आसन के सामने अपने प्राण त्याग दिए, वहीं प्राण छोड़ दिए कि जिस दिन ओ रघुवर तेरा
दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन ओ रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन हो रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा रघुवर तुझ पे अर्पण होगा, तन मन मेरा रघुवर तुझको अर्पण होगा। जिस दिन ओ माधव तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन हो यार तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। प्यार भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, तुझे छोड़कर प्यारे रघुवर कहीं नहीं मैं जाऊंगा। तुझे छोड़कर प्यारे रघुवर कहीं नहीं मैं जाऊंगा। असुवन की धारा से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन और अर्चन होगा, उस दिन सफल जीवन होगा। तो नारायण दास जी ने अपने प्राण त्याग दिए महाराज। ऐसे अनेक भक्त हुए जिन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन दिया। मैं उस दिन कह रहा था, भगवान के लिए प्राण देना इसका मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर ली। प्राणों का मतलब होता है अपनी इंद्रियां, नेत्र, नासिका, जितनी भी हमें इंद्रियां मिली हैं, उन सब इंद्रियों से भगवान के लिए सब कृत्य करना, अपने प्राणों को देना, यही प्राण देना होता है। संतों ने परिभाषा बताई। एक भक्त हुई आनंदी बाई जी, छोटा सा ये 5 मिनट में हो जाएगा, चिंता ना करें। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, बचपन से ही इनमें तीव्र अनुराग था। विवाह के पूर्व ही पति का देहांत हो गया था। विवाह के पूर्व ही पति का देहांत हो गया तो माता पिता से साफ कह दिया, एक बार विवाह हो गया बहुत है, अब मैं दोबारा इस चक्र में नहीं पड़ना चाहती। अगर आपको कुछ धन वगैरह कुछ देना ही है तो मेरे लिए एक ठाकुर जी का मंदिर बनवा दो, बस मैं उसमें रह करके अपना भजन करूँगी। इतनी बात उन्होंने स्पष्ट कह दी। पिता ने एक मंदिर बनवा दिया जिसमें श्री आनंद वल्लभ और श्री राधा जी की प्रतिष्ठा हुई। और कुछ समय बाद श्रीधाम वृंदावन ये आ गई। ये एक ऐसी संत थी, उस समय ब्रज में जितने भी भंडारे होते थे ना, लगभग इनका हाथ होता था उसमें। मतलब इन्हीं के यहाँ से वो धन पार्जन होता था। सब संतों का लगभग सब जानते थे कि आनंदी बाई हैं, उनके यहाँ से भंडारे की आज न्योता है तो वहाँ भंडारा पाना है। उन्होंने अपने अति लाडले पुत्र श्री आनंद वल्लभ और प्यारी पुत्र वधू श्री राधा, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानती थी और राधा रानी को अपनी बहू मानती थी। आपने वो प्रसंग सुना होगा, काका एक मतलब इन्हें वस्त्र साड़ी खरीदने जाना था, जिस बाजार में गई तो वहाँ पे एक वैश्या को पहने देखा इन्होंने वस्त्र को, तो उस वैश्या के पीछे हो लिए, उसके घर जहाँ वो रहती थी वैश्या वहाँ तक पहुँच गई आनंदी बाई और जाकर के कहने लगी कि मुझे ये साड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो अब मैंने धारण कर लिया, मैं आप कह रही मेरे को अपनी बहू के लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा बड़ी धन्य भाग है आपकी बहू जो उसकी सास साड़ी लेने के लिए यहाँ तक आ पहुँची। कितना प्रेम करती हो आप अपनी, आपकी बहू का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि राधा। कह रही रहती कौन से गांव के? तो कहने लगे कि बरसाने की रहने वाली हैं। तो उन्होंने पूछा पिता का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा वृषभानु जी।
तो जो वैश्या थी वो समझ गई, थोड़ी भगवत भाव रखती थी थोड़े बहुत, तो उसको ये पता चल गया कि ये कोई प्रेम दीवानी है, भगवत प्रेम में दीवानी है। तो ऐसे ही आनंदी बाई, ये वही आनंदी बाई थी जो ऐसे अपनी बहू के लिए, राधा रानी के लिए वस्त्र लेने पहुंच गई थी। तो जो ये जो अर्चा विग्रह आए थे ये अमृतसर से यहाँ ले आई, वो अमृतसर से यहाँ वृंदावन में लाकर विराजमान किए, और इनका भगवान के प्रति शुद्ध वात्सल्य भाव था। यूं तो वे रामानुज संप्रदाय से दीक्षित थी, परंतु शुरू से ही श्री राधा कृष्ण में दृढ़ निष्ठा थी। युगल सरकार की रसिकता में विमुग्ध रहती थी और प्राणवत उनकी सेवा करती थी। राधा कृष्ण को पुत्र और पुत्रवधू मानती थी, और पुत्रवधू ऐसे कि अपनी मनचाही सेवा लेते थे। जब उनका मन जो चाहे खाने का करता तुरंत उठा देते, रात को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब ठाकुर जी का मन करता ना कुछ पाने का, तुरंत कहते खड़े हो जाओ माँ, हमारे लिए ये बना दो। ऐसी उनकी सेवा थी, इतने लाड़ चाव से सेवा चलती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन की बात है, माँ आनंदी बाई मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। उसी समय एक बाबा किशोरी दास जी वहाँ से निकले। जब आनंदी बाई को रोते देखा तो बाबा ने पूछा, माँ क्या हो गया, क्यों रोती हो? तो बोली, बेटा क्या करूँ, आज बहू रानी बड़ी मचल रही है। कल की बात है, मैं बाजार गई थी, वहाँ मैंने मुंशी की दुकान पर एक साड़ी देखी, किंतु बहुत कीमती थी, इसलिए उसे छोड़कर दूसरी साड़ी ले आई। बहू राधा उसे पहन ही नहीं रही है, मैं पहनाती हूँ, उतार कर फेंक देती है। जिद पर अड़ गई है, कहती है पहनूंगी तो वही साड़ी जिसे तू कल छोड़ी आई। कह रही अब मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? बाबा ने माँ को आश्वस्त किया कि वही साड़ी लाकर दूंगा। बाबा ने बोला किशोरीदास जी ने, और किशोरीदास जी ने लाकर सामने रख दी। राधा रानी ने तुरंत पहन ली, तुरंत स्वीकार कर ली, और ऐसे कलात्मक ढंग से पहनी, बहुत सुंदर तरीके से। समस्त जिन्होंने भी दर्शन किए उस दिन, साड़ी की लहरदार लपेटों को देखकर दंग रह गए, क्या तरीके से साड़ी पहनी। इसी तरह आनंद वल्लभ जी को क्या हुआ, एक बार सूजी का हलवा खाने के मन में आई। क्या हुआ, माँ ना धन उपार्जन के लिए, मतलब धन के लिए बड़े बड़े सेठों के यहाँ, भाई ठाकुर जी की सेवा में धन लग जाए, उस धन के लिए जाती थी मांगने के लिए। हरिद्वार गई हुई थी। अब हरिद्वार गई हुई थी तो हरिद्वार में जाकर ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, मैं इतने दिनों से आपकी बाट देख रहा हूँ, और पुत्रवधू जी तो राधा रानी का मैं भी बाट देख रही हूँ। इतने दिन है गए हमने हलवा नहीं खाए हुआ, हलवा नहीं खाए हुआ, हमें हलवा नहीं पवातो है किशोरीदास। रोज रोज पता नहीं क्या क्या बनाते, अपनी मन मर्जी का बनाता है, खाता है, हमें हलवा नहीं मिल रहा है। तो आनंदी बाई जी तुरंत वहाँ से हरिद्वार से निकली और आकर के किशोरीदास से पूछा कि एक बात बता, 15 दिन से तूने हलवा बनाया एक बार भी? तो कहने लगे किशोरीदास जी, नहीं मैंने तो नहीं बनाया। कह रहे ठीक है। उस दिन आनंदी बाई जी ने स्वयं अपने हाथों से हलवा बनाया और ठाकुर जी को पवाया। एक बार वे अमृतसर से गंगा स्नान के लिए, ये हरिद्वार वाला प्रसंग था। इस प्रकार हजारों नाज और नखरे सहते थे ठाकुर जी की। वो बाई हजारों नखरे सहती थी, जब मर्जी चाहे तब मर्जी उठा देते थे। कहते माँ आज ये चाहिए, श्री राधा रानी भी कहते थे माँ आज ये चाहिए। इस तरीके से लाड़ लड़ाती थी। अंत समय में भी जब उनका शरीर छूटा, तो जब शरीर छूट गया तो सब ब्रजवासियों ने कहा कि भाई इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो सोचिए किसने किया। एक बालिका आई, उसने कहा मैं करूंगी इनका अंतिम संस्कार। छोटी सी बालिका, और अंतिम संस्कार करके देखते देखते वो सबके सामने से अदृश्य हो गई। साक्षात लाडली जी श्री राधा रानी जी ने अंतिम संस्कार किया। इतना प्रेम था अपनी बहू से, इतना प्रेम था ठाकुर जी से, संबंध निभाया था। पूज्य भैया उस दिन कह रहे थे ना कि संबंध निभाना अगर कोई जानता है तो ठाकुर जी हैं, उनसे अच्छा कोई संबंध नहीं निभा सकता। वो किशोरी अली जी हुए ना, नाम का संबंध भी मान लेते हैं श्री जी, कोई मतलब नहीं। किशोरी अली जी जब
अपनी पत्नी का नाम था, उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। पत्नी का देहांत हो गया तो हा किशोरी कह के बरसाने में चिल्लाते घूम रहे थे, हा किशोरी। इतने में लाडली जी ने ललिता जी से कहा कि हे ललिते, जाकर देखो कौन हमारे नाम को पुकार रहे हो। इतनी बात बोली तो ललिता जी ने कहा, हाँ लाडली जी पुकार तो रहे हो, पर वो अपनी पत्नी के ताई रो रहे हो। कह रहे पत्नी? कह रहे हाँ, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है। कह रहे उसकी पत्नी का तो अभी रखा गया होगा, किशोरी नाम तो हमारा सदा से है, नित्य किशोरी मैं ही हूँ, मेरे अलावा कौन हो सकती है नित्य किशोरी। इतना बोला और उन्हें तुरंत बुलाया और महाराज बुला करके अपने दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। उसी दिन से नाम पड़ गया किशोरी अली। और रंगीली गली में एक महात्मा रहते थे, उनसे दीक्षा दिलवाई, सब चीज़ों का बंदोबस्त। कई लोग कहते हैं दीक्षा नहीं होगी तो हम नाम जप सकते हैं क्या? अरे बाप ने तुम्हारे कान में बोला था कि मुझे बाप बोला था क्या? जब पैदा हुए बाप ने आके कान में बोला था बाप 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 बोलना है मुझे, माँ 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 बोलना है इसे? नहीं भैया, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। रही बात संत की, नाम लेना शुरू करो, संत आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। भगवान व्यवस्था करते हैं संतों की, सब चीज़ों की। विभीषण लंका में रहकर राम नाम ले रहा था, बताओ, पहुंचाए ना हनुमान जी महाराज, सब व्यवस्था कर दी। तो ऐसे जहां हो वहीं से नाम लेना शुरू कर दें, संत आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, संत आप तक पहुंचा दिए जाएंगे और भगवान से आपका ऐसा प्रगाढ़ ब्रह्म संबंध करा देंगे, हैं? जैसे अष्ट सखाओं का था वैसा संबंध हो जाएगा। हम लोग है ही संबंध, याद करा देंगे संबंध की, बस स्वरूप से मिलवा देंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज पूज्य भैया नहीं आएंगे, आरती करते हैं।